कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है। ये जब वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, तो आप समझ जाइएगा ऐसी स्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जब उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए, emphasize करने के लिए किया जाए, वही बन जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक। मैं फिर से बता दूंगा आपको। जब वाक्य का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, कभी कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है ना। जब कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो आप समझ जाइए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप किसी, जब उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम जोर देने के लिए करते हैं, emphasize करने के लिए, तो बन जाता है क्या? एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम डेन मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 28 सॉल्व भी करें। आइए पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। ना, देखिए ये हमारे, देखिए माई में सेल्फ जोड़ दीजिए तो क्या, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अवर सेल्फ्स और सेल्फ्स हो गया, योर सेल्फ्स। देखिए यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। एक व्यक्ति के लिए यूज करिए तो योर सेल्फ, ज्यादा के लिए यूज करिए तो योर सेल्फ्स। ठीक है, ये देख लेते हैं। हिम प्लस सेल्फ हिमसेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, देम प्लस सेल्फ्स देमसेल्फ्स, प्लस सेल्फ इटसेल्फ, वन प्लस सेल्फ वन सेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है, जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी कभी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराए, तो आप समझ जाइएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए यूज करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, तो बन जाता है क्या? एम्फैटिक प्रोनाउन। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 28 रेन मार्टिन। देखिए लिखा है आई विल गो माई सेल्फ, आई विल गो माई सेल्फ, मैं जाऊंगा खुद ही, मैं खुद ही जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये जोर देने के लिए यूज हो रहा है, मैं खुद ही जाऊंगा, एम्फेसाइज कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। आ रहे हैं, जोर देने का यूज, जोर देने के लिए यूज हो रहा है। देखिए चीज और आपके मन में आ सकता है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अरे भाई ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। पा रहे हैं, आई विल गो माई सेल्फ, मैं स्वयं जाऊंगा, ये जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है, तो बन जाता है क्या? एम्फैटिक प्रोनाउन। हमारा क्या है? आइए फिर देखते हैं, रामा विल हर्ट हिमसेल्फ। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, उसने खुद को चोट पहुंचा ली है। तो अब बताइए ये जो सब्जेक्ट है वर्ब का और ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु को रिफर नहीं कर रहा है? ठीक है, ये जो हिमसेल्फ आया है इसके लिए आया है, इसी के लिए तो आया है। ठीक, तो जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है वी ऑफन डिसीव अवर सेल्व्स, हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं। देखिए वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, डिसीव हमारी वर्ब है, अवर सेल्व्स इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बताइए वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये भी हमारा क्या है? समझ पा रहे हैं कि ऑफन, हम प्रायः अक्सर, डिसीव धोखा देते हैं, अवर सेल्फ अपने आप को, हम प्रायः अपने आप को धोखा देते हैं। आगे बढ़े, फिर लिखा है आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही, हर्ड सुना था, द रिमार्क टिप्पणी को, मैंने स्वयं ही टिप्पणी को सुना था। तो बताइए क्या ये जोर देने के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है? और देखिए ये आप ये हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। जब जब क्या कहते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जब उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप जोर देने के लिए यूज करते हैं, तो बन जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो जोर दे रहा है ना, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही, मैंने स्वयं ही,
हर्ड सुना था, द रिमार्क टिप्पणी को, ठीक, तो ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। देखते हैं, देखिए, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली। देखिए, तुम अपने आप को बहुत अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हो। यू एक्सप्रेस, आप प्रस्तुत करते हैं, योर सेल्फ अपने आप को, वेरी परफेक्टली बहुत अपूर्ण रूप से। देखिए, यू आपका सब्जेक्ट है, एक्सप्रेस आपकी वर्ब है, योर सेल्फ का ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, 100% रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, वेरी इम्परफेक्टली बहुत ही अपूर्ण ढंग से। ठीक है, मतलब ठीक से प्रस्तुत कर पाते नहीं है, ये कहने का मतलब। ठीक है, फिर देखिए लिखा गया, आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप। आई वॉश माई सेल्फ, आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉश हमारी वर्ब है, ये माई सेल्फ वॉश का ऑब्जेक्ट है, और ये आई सब्जेक्ट है। तो बताइए, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी था। आई वॉश माई सेल्फ, मैं धुलता हूं अपने आप को, व्हेन आई गेट अप, जब मैं उठता हूं। ठीक है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द बॉयज हिड देमसेल्फ। देखिए, द बॉयज, लड़कों ने हिड छिपा लिया था, देमसेल्फ अपने आप को। अब बताइए, ये वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो क्या हो जाएगा हमारा? 100% रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए, दे हैव गॉट देमसेल्व्स टू अ मेस। वे स्वयं को मुसीबत में डाल चुके हैं। दे हैव गॉट देमसेल्फ टू अ मेस, वो स्वयं को डाल चुके हैं मुसीबत में। देखिए, दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू अ मेस। अब इसमें एक चीज आप देखिए, दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू अ मेस, तो दे हैव गॉट देमसेल्फ, तो स्वयं को मुसीबत में डाल लिया है ना, ये हमारा जोर देने के लिए यूज हो रहा है। दे हैव गॉट देमसेल्व्स, डाल लिया है स्वयं को मुसीबत में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है। दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू अ मेस, उन्होंने डाल लिया है स्वयं को, डाल लिया है अपने आप को, इनटू अ मेस, एक मुसीबत में। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को स्वयं ही मुसीबत में डाल लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है, जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एम्फैटिक प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा इसको। शी पॉइजनड हरसेल्फ, ये हमारा सब्जेक्ट है, पॉइजनड हमारी वर्ब है, हरसेल्फ, शी पॉइजनड हरसेल्फ। देखिए, अब ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को रिफर कर रहा है। क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, चीज मैं क्लियर कर दूं, इसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए, दे हैव गॉट देमसेल्व्स, उन्होंने डाल लिया है स्वयं को, तो हमें एक पद में है ना। देखिए, इसमें ये मत समझिएगा कि वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु है। देखिए, दरअसल ये जो देमसेल्व्स लिखा है, ये जोर देने ये ऐसे, ये वास्तव में ऐसे लिखा है, दे देमसेल्व्स हैव गॉट, ये मतलब लिखा है दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू अ मेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जोर डालने के लिए, दे हैव गॉट, उन्होंने डाल लिया है स्वयं को मुसीबत में। समझ पा रहे हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, जोर देने के लिए यूज हो रहा है ये। They loved themselves so much that they thought of no one else. They loved themselves, वे प्रेम करते हैं खुद से, so much, इतना ज्यादा, that कि they thought of no one else, कि वो किसी और के बारे में सोचते नहीं हैं। अब देखिए, ये सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है। They loved themselves, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ रहे होंगे। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, द प्रिजनर हमारा सब्जेक्ट है, हैंग्ड हमारी वर्ब है, सेल्फ आपका इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने स्वयं को फांसी में लटका लिया था। अब बताइए, तो ये क्या, जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है एक ही व्यक्ति को रिफर कर रहा है ना,
क्या हो जाएगा हमारा? द पुअर विडो पॉइजनड हरसेल्फ, ये हमारा सब्जेक्ट। द पुअर विडो पॉइजनड हरसेल्फ। अब देखिए ये वर्ब का सब्जेक्ट और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। भाई ये हरसेल्फ किसकी बात कर रहा है? पुअर विडो की ही तो बात कर रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो देखिए लिखा है दे एंजॉयड देमसेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे हमारा सब्जेक्ट है, एंजॉयड हमारी वर्ब है, देमसेल्फ उन्होंने एंजॉय किया था, स्वयं ही। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को रिफर कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? 100% रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। डोंट यू डिसीव योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को धोखा नहीं देते हैं? देखिए यू सब्जेक्ट है, डिसीव आपकी वर्ब है, योरसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है, और एक ही व्यक्ति को या वस्तु को रिफर कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर देख लेते हैं, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने स्वयं ही, खुद ही, हर्ड सुना था, द रिमार्क टिप्पणी को। ये भी ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, जोर दे रहा है ना, मैंने स्वयं सुना था, जोर देने के लिए यूज हो। आइए और देखते हैं, he set himself a hard task, उसने अपने लिए एक कठिन कार्य निर्धारित किया। he set himself, he हमारा सब्जेक्ट है, set हमारी वर्ब है, himself। अब बताइए क्या ये जो himself है और ये जो he है एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं? बिल्कुल करा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। he set himself a hard task, ठीक है, क्या किया? अपने लिए कठिन कार्य निर्धारित किया। ठीक है, we exalted ourselves, उसने अपने लिए एक कठिन कार्य निर्धारित किया, हो गया। we exalted ourselves, हमने खुद पर जोर दिया। we exalted ourselves, हमने खुद पर जोर दिया था। we हमारा सब्जेक्ट है, exalted हमारी वर्ब है, ourselves ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, we exalted हमने जोर दिया था खुद पर। अब देखिए वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो क्या हो जाता है हमारा? 100% रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एग्जल्टेड ना, अवरसेल्फ। समझ पा रहे होंगे। आइए और देखते हैं, द डॉग चोक्ड इटसेल्फ, कुत्ते ने अपना गला घोट लिया या कुत्ता खुद में चोक हो गया। ठीक है, तो अब बताइए ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समझ पा रहे हो? ये देखिए लिखा, दे गेव देमसेल्व्स लॉट ऑफ ट्रबल, दे गेव उन्होंने दिया था, देमसेल्फ अपने आप को, लॉट ऑफ ट्रबल बहुत सारी ट्रबल। ठीक, तो दे गेव देमसेल्फ, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, देमसेल्व्स गेव का ऑब्जेक्ट है। और देखिए ये एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं ना। जब कोई एक ही वक्त, देखिए जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो क्या होता है ऐसी स्थिति? 100% हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आइए देखते हैं, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, एक घर जो अपने आप में विभाजित है वह टिक नहीं सकता। अ हाउस डिवाइडेड, एक घर जो डिवाइडेड है, अगेंस्ट इटसेल्फ अपने आप में, कैन नॉट स्टैंड, वो स्टैंड नहीं कर सकता है ना। तो बताइए, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, अब बताइए ये हमारा प्रेपोजिशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब बताइए, अब एक चीज देखिए आप, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है, क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु को रिफर नहीं कर रहा है? क्या ये इटसेल्फ हाउस को रिफर नहीं कर रहा है? ठीक है, जब उसी को रिफर कर रहा है, अरे भाई हाउस खुद ही बर्बाद हो जाएगा ना जो डिवाइडेड है। तो क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु को रिफर कर रहा है? इसका मतलब क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लिखा गया, he that wrongs his friends, he वह that wrongs गलत करता है, his friends अपने मित्र के साथ, wrongs himself more अपने आप को ज्यादा, अपने साथ ज्यादा गलत करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा है ना, that wrongs his friend, ये पूरा ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा he that wrongs his friend, ये पूरा पूरा हमारा नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में, ये wrongs हमारी वर्ब है। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है और जो हिमसेल्फ है वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्या एक ही व्यक्ति या वस्तु को नहीं बोध करा रहा है? क्या ये हिमसेल्फ ही की बात नहीं कर रहा है?
हमारा क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर देखिए सम पीपुल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। तो सम पीपुल आर ऑलवेज, कुछ व्यक्ति हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। बताइए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब बताइए जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देमसेल्व्स, क्या ये सम पीपुल के लिए नहीं आया है? ठीक, जब वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य और ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही था। फिर देखिए लिखा गया टेक्सस हिमसेल्फ वाज द लास्ट टू क्रॉस द हेल्स पॉइंट। जैक्सेस स्वयं हेल्स पॉइंट नदी पार करने वाला अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, तो अब बताइए, अब ये जो हिमसेल्फ आया है जोर देने के लिए नहीं आया है। जैक्सेस स्वयं है ना, स्वयं वाज द लास्ट, अपने आप में अंतिम था, टू क्रॉस पार करने वाला, द हेल्स पॉइंट नदी को। ठीक, तो ये जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आइए, ही वाज लैंडेड हिमसेल्फ डिफिकल्टीज। ही वाज लैंडेड, वह स्वयं मुश्किल में फंस गया है। पर ही वाज नहीं, ही हैज है। ही हैज लैंडेड हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज। ठीक, तो वह स्वयं में फंस गया है। अब बताइए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैज लैंडेड हमारी वर्ब है, हिमसेल्फ। क्या ये जो वर्ब का सब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एक ही चीज के बारे में नहीं बता रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये देखिए लिखा है thou shalt love thy neighbors as thyself। तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखिए, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, क्या हो जाता है हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या हो जाएगा। ये देखिए लिखा गया एक्विट योरसेल्व्स लाइक मेन। आप अपने आप को या तुम अपने आप को पुरुषों की तरह दोष मुक्त करो। ठीक, ये वैसे लिखा है वास्तव में, ऐसे यू एक्विट योरसेल्फ। ठीक है, लाइक मेन। अब बताइए, ये वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को रिफर कर रहा है, क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। फिर देखिए लिखा गया whosoever shall exalt himself shall be abased। जो कोई अपने आप को नीचा उठाएगा उसे नीचा गिराया जाएगा, ऐसे लिखा है। इसका मतलब यही भाव निकलेगा ना, whosoever shall exalt himself। अब देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बताइए, क्या ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति को रिफर नहीं कर रहा है, एक ही चीज को रिफर करे ना, क्या हो जाता है। ये हिमसेल्फ किसके लिए आया है, इसी के लिए। ठीक, जो अपने आप को स्वयं को ऊंचा उठाएगा गिराया जाएगा। फिर क्या, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर देखिए लिखा है सिनाई इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सिनाई स्वयं ईश्वर की उपस्थिति से कांप उठा। तो सिनाई इटसेल्फ, सिनाई स्वयं ही, बताइए जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना, क्या हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। सिनाई इटसेल्फ ट्रेम्बल्ड, सिनाई स्वयं ही ट्रेम्बल्ड कांप उठा एट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रेजेंस से, ईश्वर की उपस्थिति से। और देख लेते हैं, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट। मैं स्वयं को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकता। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं नहीं ला सकता स्वयं को, टू डू इट, ऐसा करने के लिए। अब बताइए, ऑब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को रिफर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योरसेल्फ। प्रार्थना करें कि आप स्वयं को असुविधा में न डालें। अब देखिए, ये ऐसे लिखा है वास्तव में, यू प्रे नॉट इनकन्वीनियंस योरसेल्फ।
अब देखिए, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को रिफर कर रहा है ना, क्या हो जाएगा हमारा? यू प्रे, है ना, कि भाई योर सेल्फ किसी के लिए आया है, स्वयं को मुसीबत में न डाले ना। ठीक, देखिए, यू प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ, प्रार्थना करें कि आप स्वयं को असुविधा में न डालें। जोर देने के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है, ये क्या कहते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आई वॉज सिटिंग बाई माई सेल्फ, ठीक, मैं अकेले बैठा था। देखिए, सब्जेक्ट और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की बात करे, क्या भाई? तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 28 रेन मार्टिन की। हमने देखा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, फिर से दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दे हैव गार्ड देमसेल्व्स टू अ मेस, उन्होंने डाल लिया है अपने आप को मुसीबत में। ठीक, तो देखिए, उन्होंने अपने आप को स्वयं मुसीबत में डाल लिया है, ये तो जोर देने के लिए प्रयोग किया जा, उन्होंने अपने आप को स्वयं ही मुसीबत में डाल लिया है, जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। ध्यान रखिएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये वर्ब का सब्जेक्ट और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा है। उन्होंने स्वयं ही अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है, तो जोर डाल रहे हैं ना आप, ये एम्फेसाइज किया जा रहा है। देखिए, बहुत बार उसके सेंस से भी हमको समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है? नहीं आप ऐसा समझने लग जाएं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा ना, एम्फेटिक प्रोनाउन है। उन्होंने स्वयं अपने आप को डाल लिया है मुसीबत में, समझ पा रहे हैं? उन्होंने स्वयं ही अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है, इसका भाव ये निकल रहा है, ये अर्थ भाव है इसका मतलब यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूं आपने स्वयं ही अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है, ये क्या है? जैसे कोई बात हुई, मैंने कहा आपने स्वयं अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है, तो ये क्या हो रहा है? मैं जोर दे रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा हमारा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।